नवदर्शक चरित्र प्रवचन। नारद जी बोले, ब्राह्मण जी, ये तो आपने बड़ी ही गुप्त कथा सुनाई। इससे तो मेरे हृदय में और भी प्रति बड़ी है। ब्राह्मण जी, जब मैं और मल्ले भी अपने स्थान पर चले गए तो क्या हुआ, वह कहिए। तब ब्राह्मण जी बोले, नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैंने अपने पति के पास जा बैठ कर कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा। आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कीजिए। इस कन्या के लिए सुंदर वर होना चाहिए। ऐसा कहकर नेत्र में आंसू भरे मैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे उठा कर गिरिराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम भ्रम को त्याग दो। नारद मुनि का व्याख्या कभी असत्य नहीं होता। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तब कन्या का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिव जी इस कन्या का प्रणिधान कर लेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होकर सब कार्य शुभ हो जाएंगे। ये सुन मैना बरसन को पुत्री के पास आई और तब कन्या का आदेश देना चाहा, परंतु गिरी प्रिय स्नेहवश अपने पुत्र से कुछ कह न सकी। पर पार्वती देवी ने माता के अंतर्भावों को समझ लिया। तो पार्वती ने अपने माता से कहा कि हे माता, मैंने आज ही ब्राह्मण मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वरूप देखा है। एक ब्राह्मण मुझे दया करके उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिव जी की तपस्या करो। ये सुनकर मैंने अपने पति को बुलाकर पुत्री का स्वरूप कह सुनाया। उसे सुन गिरिराज को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वरूप देखा है। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैं अपनी पुत्री सहित उसके पास गया हूँ। उसकी सेवा के लिए मैंने अपनी पुत्री को उसे दे दिया है, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। फिर भी मैंने अपने पिता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है। अतः एक प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। हे मुनीश्वर, ऐसे कहकर गिरिराज चुप हो गए और मेनका सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार सब बहुत समय व्यतीत हो गया। तब सती के योगी शिव जी अपने जनों को साथ लिया तप करने उसी नगर में आए। ये देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ ले नित्य वहाँ जाकर उनकी सेवा करने लगी, परंतु काम से प्रेरित होते हुए भी शिव जी में कोई विकार न आया। इसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिव जी ने उसे अपनी नेत्रागी से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंत धारण हो गए। पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिव जी को प्रसन्न किया और विष्णु की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया है। ताकि संक्षेप में मैंने शिव जी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? शिव परम दिव्य पार्वती का नाम है।